तो चलिए अगली जो आखिरी खबर होगी हमारी, क्योंकि कई तरह की चर्चाएं हम सुन रहे हैं और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब इन कयासों में कितना दम है ये आप ही हमें बताएंगे। उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी की खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि कुछ होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है बिहार की सियासत में। देखिए, इस बार बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट में जी हम कुछ विधानसभा क्षेत्रों के बारे में जानकारी नहीं दे पाए कि टिकट का जो दंगल है उसमें मंगल किसका हो रहा है। बिल्कुल। वो आगे हम बताएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं 10 दिनों तक दिल्ली रह गया, वहां व्यस्तता रही। आपने उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा कर दी, आपने मुकेश सहनी की चर्चा कर दी, लेकिन एक राजपूत की भी चर्चा करनी होगी। अच्छा, ठीक है जी। देखिए, दिल्ली में चर्चा यह है कि मोदी कैबिनेट का विस्तार मई जून महीने में हो सकता है। ठीक है ना जी। और यह जो विस्तार होगा वह बिहार का ध्यान रखकर किया जाएगा। मोदी कैबिनेट में वैकेंसी है। ठीक है, आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से कुशवाहा वोट बैंक में सेंध मारी हुई थी। देखिए, यही आपको एक खबर दे दूं कि पवन सिंह से कोई रिश्ता बीजेपी नहीं जोड़ने जा रही है। नहीं जोड़ने जा रही है न पवन सिंह से, न पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से। ठीक है ना, पवन सिंह और ज्योति सिंह में अब भी दूरी बनी हुई है, यह भी आपको बता देते हैं। तो मोदी कैबिनेट के विस्तार की चर्चा दिल्ली में है और माना यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा, देखिए, लवकुश को ठीक रखना है। सम्राट चौधरी बिहार में, अभी देखिए बिहार में जो व्यवस्था अमित शाह के आने के बाद हुई है कि बीजेपी से सम्राट चौधरी नंबर 2 पहले से थे, बिल्कुल। और जेडीयू से मॉनिटर, कहीं शासन प्रशासन में गड़बड़ी न हो वह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह करेंगे, और बीजेपी के साथ सेतु बने रहेंगे संजय झा। तो ये 3 लोग की बड़ी भूमिका। ठीक है, तो उपेंद्र कुशवाहा के बारे में चर्चा यह है कि चूंकि सहयोगियों की सीटें कम की जानी है। अच्छा जी, सीटें हैं ही नहीं ना। बिल्कुल हैं ही नहीं। आपने बताया 100 देखिए, वो चर्चा है दिल्ली में कि 100-122 7-7-7। ठीक है ना। अब देखिए, जीतन राम मांझी को तो 7 ही मिले थे। ठीक है ना। उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव हार गए, राज्यसभा भेजा गया, ये मंत्री बना दिए जाते हैं। तो फिर भाई कहा जाएगा कि ठीक है, एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो ये बातें वहां चल रही हैं। ठीक है ना, कि उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। हाँ, मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। एक और चर्चा है कि बिहार से एक और राजपूत को, देखिए अभी मोदी कैबिनेट में बिहार से कोई राजपूत नहीं है। ठीक है, अब जब आप जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं, अमित शाह आए थे और जब फोटो सेशन हुआ था, तमाम नेता खड़े थे, उसमें कोई राजपूत नहीं था। इस पर भी लोग भड़क गए थे। तो किसी राजपूत को अब किस्मत किसकी खुलती है, राजीव प्रताप रूडी की खुलती है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की खुलती है, या राधा मोहन सिंह की फिर से, यह देखने की बात होगी। ठीक है ना, देखने की बात होगी। देखिए, पटना में जो हमने कहा ना कि जाति पकड़ो अपनी अपनी जाति, 23 अप्रैल को एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। पटना से लेकर सोनपुर तक सब कुछ दिखाई पड़ेगा, छत्रियों का जुटान होगा। और मुकेश सहनी, जो हम कह रहे थे तेजस्वी यादव की चर्चा में, कि दूरी मुकेश सहनी को साध कर रखना होगा तेजस्वी यादव को। मुकेश सहनी की जबरदस्त डिमांड उधर है, जबरदस्त डिमांड उधर है, क्योंकि एनडीए ने टारगेट तय कर रखा है 225 का। 225 तो 225 का टारगेट, तो आप उसके इर्द गिर्द तब पहुंच सकते हैं ना जब 2010 की तरह परफॉर्म करें। और नीतीश कुमार की अवस्था वो है नहीं। नीतीश कुमार के चेहरे में वो चमक रह नहीं गई है। तो आपको सारे समीकरण साधने होंगे। मुकेश सहनी बिहार में सहनी के सबसे बड़े नेता बन गए। बीजेपी ने तमाम कोशिशें की, कभी हरि सहनी को आगे किया, कभी राजभूषण चौधरी निषाद की किस्मत ही खुल गई। मैं बार बार कहता हूँ, राजभूषण चौधरी निषाद की पत्नी अपने पति पर गर्म होती थी, मुकेश सहनी पर गर्म होती थी। कहां राजनीति में घसीटे जा रहे हो और घसीट रहे हो मेरे पति को, और कहां ये सब हो रहा है। लेकिन किस्मत तो राजभूषण चौधरी निषाद भी अपने को साबित नहीं कर पाए, और सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी बने हुए हैं। तो मुकेश सहनी को इधर लाने की कोशिश की जाए, लेकिन मुकेश सहनी 7 सीटों पर मानेंगे यह बात, क्योंकि देखिए, हाँ, वो तो इंडिया ब्लॉक में 60 सीटों की बात कर रहे हैं, 60 की बात कर रहे हैं, और डिप्टी सीएम, और हाँ, और उन्हें 30 के आसपास उन्हें मिल भी जाएगा। लेकिन यदि देरी करेंगे तेजस्वी यादव, तो फिर कितने दिनों तक आदमी बेटिंग में रहता है। तो दिल्ली में यह भी चर्चा है कि मुकेश सहनी केवल 7 सीटें ही नहीं, और भी कुछ मिल सकता है उन्हें। अच्छा, हाँ, जी। असम तक की बात हो रही है। ठीक है ना। तो ये सारी चर्चाएं हैं, और इन चर्चाओं के साथ हम लोग को बने रहना पड़ेगा, समझ लीजिए।